एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को ट्रैक कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है गाइस, हमेशा मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी 11 टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो फ्यूचर है क्या वो आपके क्रश के साथ में है, क्या इन फ्यूचर कुछ होने की संभावना है, क्या आप लोग लव रिलेशनशिप में आओगे। प्लीज़ गाइज, ये जो रीडिंग है वो उसी क्रश के लिए देखिएगा जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, ठीक है। अननोन क्रश के लिए नहीं देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको जानते हो बट आपके क्रश आपको जानते ही नहीं हैं। तो उनके लिए नहीं है। जहाँ पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे को जानती है, जहाँ पर दोनों ही लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनके लिए है ये रीडिंग। तो यहाँ पर डिटेल में रीडिंग होगी गाइज। अगर आपका फ्यूचर है उनके साथ तो मैं डायरेक्टली कहूँगी कि यस है, ठीक है। मैं और भी बताऊंगी उनके बारे में कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ रीडिंग में निकलेगी। बट अगर फ्यूचर नहीं है गाइज तो मैं डायरेक्टली कह दूंगी कि फ्यूचर नहीं है। तो प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही आप लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो जो सच है मैं वही बताऊँगी, ठीक है। तो गाइज़, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है एंड यस, मैंने आप सभी के रिक्वेस्टेड टॉपिक्स को देखा है गाइज़। मैं उन सब पर रीडिंग करूँगी बट प्लीज़ हैव अ बिट मोर पेशेंस, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ती है ना। तो सारी ही मैंने देखी रिक्वेस्ट। अगर आप लोगों को कुछ और भी रीडिंग देखनी है कोई और भी टॉपिक पे तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर के आइए। मैं ज़रूर उस पर रीडिंग लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो देख सकते हो आप जैसे कि यहाँ पर आज 2 पायल हैं। पायल नंबर 1 में नेम इनिशियल्स है, पायल नंबर 2 में भी नेम इनिशियल्स है। बट आज आपको अपने क्रश का नेम इनिशियल चूज़ करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपने क्रश का नेम इनिशियल चूज़ कीजिएगा। तो जिनके भी क्रश का नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है, ACEGIKMOQSUWY, तो आप लोग पायल नंबर 1 में आते हो। एंड जिनके भी क्रश का नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है, BDFHJLNPRTVXZ, तो आप लोग पायल नंबर 2 में आते हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नेम इनिशियल किसी और पायल में रहता है बट जो रेजोनेट है वो कोई दूसरा पायल हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इंट्यूटिवली भी पिक करने के लिए ऑप्शन रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ईयरिंग्स है, यहाँ पर 2 ईयरिंग्स हैं। ये है पहला पिंक वन एंड जो सेकंड है वो है यहाँ पर ब्लू वन। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उससे भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पिंक ईयरिंग एंड ये ब्लू ईयरिंग, तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। गाइस, टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट वहाँ पर जा करके अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके क्रश के नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है या फिर आपने इस ईयरिंग को चूज़ किया, ये पिंक ईयरिंग को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या आपके क्रश के साथ में है। बट पहले गाइज मैं उनके कुछ पर्सनालिटी बता देती हूँ, कुछ ट्रेट्स बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि यस, ये जो रीडिंग है ये आपकी है, ठीक है। तो उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स मैं बता देती हूँ, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिलेगी मैं पहले वो बता देती हूँ, तब हम लोग चेक करेंगे कि आपका फ्यूचर उनके साथ है भी या नहीं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। गाइज प्लीज़ आप लोग शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी क्रश के नेम इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा उनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताइएगा प्लीज़। या फिर जो भी सिनेरियो है इनके बीच में वो मुझे बताइएगा। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर द टावर, ओ माय गुडनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर द चैरियट, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप्स की, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यस पेजेस की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। गाइज आपके जो भी क्रश हैं उनका मैं बता देती हूँ
ज़ोडिक साइन, ये इंसान जो है ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं एयर साइन के, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। उसमें जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर कैंसर निकल करके आया है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये कैंसर हो सकते हैं, या फिर ये इंसान फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट जो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर स्पेशली जो है यहाँ पर कैंसर निकल करके आया है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपके जो भी क्रश हैं वो पहली बात तो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप दोनों के बीच में दूरी है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ये इंसान किसी और सिटी के हो सकते हैं, किसी और स्टेट के हो सकते हैं, किसी और कंट्री के हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग इस इंसान को सोशल मीडिया में जानते हो, या फिर सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हो आप लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पर कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो आप लोग ये चीज़ें मैच कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो यस, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ गाइस, जितने भी पायल नंबर 1 में हैं, मैं आपको सटीक बता देती हूँ, आपके जो भी क्रश है वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। आपके जो भी क्रश हैं वो आपको इग्नोर करते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते हैं। मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपसे भी ये इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। एंड बहुतों के क्रश जो है वो मुझे यहाँ पर उनके फ्रेंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड हो, पायल नंबर 1 व्यूवर्स, ये इंसान हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो, आपके जो भी क्रश हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है। ये हो सकता है कि सोशल मीडिया में भी ये आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड ज़रूर होगा गाइस, ठीक है। कोई ना कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड ज़रूर है जो कि आपका भी फ्रेंड है, इस इंसान का भी फ्रेंड है। और यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यस, किसी किसी के केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, यानी कि आपके जो क्रश है वो ऑलरेडी किसी के साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है। तो गाइस, आप लोगों से जितना रेजोनेट हो रहा है वो आप अपना रखते जाइए, ठीक है। जो रेजोनेट नहीं हो पा रहा है उसको जाने दीजिए। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है। अब मैं बता देती हूँ कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत गिवर हो, बहुत ही ज़्यादा आप केयरिंग हो। तो आप क्या करते हो कि इस इंसान को बहुत अटेंशन देते हो, मुझे यहाँ पर ये भी साफ नज़र आ रहा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना गाइज। आप इस इंसान को अटेंशन देते हो, बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि आपका क्रश जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपसे ये इंसान जो है ना, ये इंसान दूर भागने की कोशिश करते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके जो भी क्रश हैं, पायल नंबर 1 पीपल, ये इंसान जो है ये बहुत ही एक ना कम्युनिकेशन लैक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 110% यहाँ पर कम्युनिकेशन की लैक ज़रूर है। इस इंसान से आपकी बात नहीं होती है ढंग से, या फिर ये इंसान टोटली ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने तो आपको ब्लॉक ही मार दिया, ठीक है। टोटली आप लोग ब्लॉक वाली कंडीशन में हो। अगर पायल नंबर 1 पीपल ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही है, तो यस, जो आज पायल नंबर 1 की रीडिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कि इस इंसान को आपने कभी प्रपोजल दिया हो बट इस इंसान ने ठुकराया है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, आपने इस इंसान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है बट इस इंसान ने ठुकराया है। ये इंसान ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ना रूड टाइप की नज़र आ रहा है, ठीक है। रूड टाइप की इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी होगी क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये जो एनर्जी है ये मुझे आपके क्रश की नज़र आ रही है, और ये जो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना, ये आपकी नज़र आ रही है। देख लीजिए, दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, दोनों में ही, ठीक है। एक टोटली वाटर साइन का है, एक टोटली फायर साइन का है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी ज़ोडिक साइन हो फायर साइन की या फिर वाटर साइन की। ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जी बताई जा रही है कि आप एकदम काम हो, गिवर हो, नर्चर हो, बट ये इंसान फायरी एनर्जी में है, यानी कि इग्नोर करना, ठीक है। सामने वाले को इग्नोर करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देना, या फिर उनसे दूर भागना, अलग होना। ये इंसान आपसे दूर बहुत भागते होंगे, आप ऐसे भी इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। यस, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो अपनी सिटी, टाउन, कंट्री छोड़ करके, स्टेट छोड़ करके किसी और जगह पर ये इंसान जो ये जा करके बस सकते हैं। यहाँ पर 14 नंबर एंड जो 5 नंबर है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 एंड 5 तो हो सकता है इससे कोई भी चीज़ को आप रिलेट कर सको। यहाँ पर 3 नंबर भी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, एंड यस 16 एंड 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे भी करके चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। 11 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर कुछ भी इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर इन डेट्स पे हो सकता है कि आप मिले हो इस इंसान से। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। इस इंसान का मैं पर्सनैलिटी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इंसान बहुत डिटरमाइंड है, बहुत डिटरमाइंड, ठीक है, एकदम विक्टोरियस टाइप ऑफ पर्सन है। ये इंसान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पैशनेट है, ऑप्टिमिस्टिक है, बट हाँ, इस इंसान में मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनके अंदर मैस्कुलिन पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये इंसान जो है ना, ये
अपने आप को यानी कि कैसे बोले, बहुत ही उम्दा समझते, उम्दा किस्म के इंसान, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है। तो गाइस अगर ये सारी चीज़ें आपसे 70% या फिर 70% से अबव मैच कर रही है तो यस गाइस, जो पायल नंबर 1 की रीडिंग है वो उनके लिए ही होने वाली है। ये इंसान अगर मेल है तो ये मैस्कुलर होंगे, ठीक है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, मैस्कुलर होंगी, मैस्कुलर यानी कि थोड़े से ब्रॉड होंगे, ठीक है। भरी भरी बॉडी होगी इस इंसान की, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और ये इंसान जो है इनको पार्टी फंक्शन में बहुत दिलचस्प है, ठीक है, बहुत दिलचस्प, घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस इंसान को। इस इंसान के पास हो सकता है किन्हीं किन्हीं के केस में कि इस इंसान के पास कार हो सकती है, ठीक है, कार हो सकती है, ब्लैक या फिर वाइट कलर की इनके पास कार हो सकती है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ये इंसान हो सकता है शिव भक्त हो या फिर आप हो सकता है कि आप शिव शक्ति के भक्त हो। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ें नज़र आ रही है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हो, किसी और धर्म के हो, तो डेफिनेटली आपको भगवान जी पर बहुत विश्वास है, ठीक है, आपको अल्लाह पाक पर बहुत विश्वास है, आपको जीसस मदर मैरी, आप जो भी नाम से बुलाते हो, लॉर्ड है ना, गॉड, मदर यूनिवर्स, जो भी आप नाम से बुलाते हो, वाहे गुरु जी, उन पे आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के आप स्पिरिचुअल हो। एंड ये जो इंसान है, ये इंसान जो है ये भी स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं, ठीक है, बट कैसे बोले, ये इंसान रिलीजियस है, रिलीजियस रिलीजियस है, ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बट हाँ इनमें ना फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। इस इंसान में मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मैस्कुलिन है, एकदम मैस्कुलिन चीज़ें हैं इस इंसान के पर्सनैलिटी में, ठीक है। ये इंसान डाइवोर्सी हो सकते हैं गाइस, बहुतों के केस में ये इंसान डाइवोर्सी हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं कि बच्चे हों, ठीक है, इनके हो सकते हैं कि बच्चे हों, ये इंसान डाइवोर्सी हो सकते हैं, इनका ऑलरेडी कोई एक रिलेशनशिप होगा जिससे कि ये इंसान अलग हो चुके हैं, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। या फिर ये टोटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा आप तो बहुत ही ज़्यादा ना बैलेंस्ड हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ही ज़्यादा आप मुझे यहाँ पर फ्रेंडली नज़र आ रहे हो, मैच्योर नज़र आ रहे हो, ठीक है, एक काम माइंडेड आप इंसान जो मुझे यहाँ पर लग रहे हो। बट हाँ ये इंसान जो ये टोटली आपके ऑपोजिट है भाई, टोटली आपके ऑपोजिट है। द चैरियट का भी कार्ड है एंड दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स के यहाँ पर किंग के कार्ड्स आए हैं। तो यस आप दोनों ऑपोजिट हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में धर्म का डिफरेंस हो, किसी तरह का रिलीजन का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, कम्युनिटी का डिफरेंस हो, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो, ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है कि डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है गाइज, हो सकता है कि आपके जो क्रश है उन्होंने आपका कभी दिल दुखाया हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है एनर्जी, अपने काम से ही, ठीक है, अपने एक्शन से ही ये इंसान जो हो सकता है आपका दिल दुखाए हो, पास्ट में कभी ना कभी इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। तो आप इस इंसान के साथ में टोटली आप ना टोटली आप ट्रैप्ड हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आता है कि ये इंसान मुझे इग्नोर क्यों करते हैं, मेरे से दूर क्यों भागते हैं, क्यों इस इंसान को मेरी पड़ी ही नहीं है, मुझे वैल्यू ही ये इंसान नहीं देता। बट हाँ ये इंसान आपके क्रश है, ऑब्वियसली आप क्रश के लिए देख रहे हो ना, तो यस ये आपके क्रश है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ मिल रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे रिलेट हो रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, एटलीस्ट 70% हो रही है या फिर 70% से अबव हो रही है, तो यस आज की जो रीडिंग है ये इनके लिए ही है। आपके क्रश का जो स्किन टोन होगा मुझे यहाँ पर विटिश टू फेयर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डार्क स्किन टोन के नहीं है, विटिश टू फेयर, या तो ये गेहूँए कलर के होंगे या फिर ये जो इंसान है ये टोटली फेयर होंगे, ठीक है, गुड लुकिंग है, हाँ जी गुड लुकिंग है आपके क्रश, बहुत गुड लुकिंग है। इनका हो सकता है कि ब्राउन बाल हो, ब्राउन, और यस ब्लैक भी है यहाँ पर, बट मुझे मैक्सिमम यहाँ पर ब्राउन नज़र आ रहा है। हाइट भी अच्छा खासा चाहिए, मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, हाइट भी बहुत अच्छा खासा है, पार्टी लवर है, पार्टी फंक्शन बहुत इनको पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी मिल रही है। तो आप देख लीजिएगा गाइज ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, तो यस आज की रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनका फ्यूचर आपके साथ में है या नहीं। ये कुछ पर्सनालिटी थी इनके, कुछ ट्रेट्स थे, कुछ लुक्स थे, कुछ लुक्स थे एंड कुछ कंडीशंस थी जो आपकी लाइफ में अभी घटित हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका फ्यूचर आपके साथ में है या नहीं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मेरे पायल नंबर 1 के व्यूवर्स को ये चीज़ क्लैरिटी के साथ में बताइएगा कि क्या उनका फ्यूचर उनके क्रश के साथ में है, क्या उनका फ्यूचर उनके क्रश के साथ में है।
ओ माय गुडनेस, आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के ही साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, क्या बात है पाइल नंबर 1 पीपल। एक मिनट, थोड़े से कार्ड्स को मैं ऊपर कर देती हूँ। अच्छा, ये इंसान किसी और लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई और लैंग्वेज ये इंसान बोलते होंगे, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, यानी कि तमिल, बंगाली, इस टाइप के, ठीक है, यानी कि हिंदी नहीं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। किन्हीं के केस में किसी के साथ में हो सकता है कि ये चीज़ें रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इनका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंजेस है, यस गाइस, चेंजेस है, डिफरेंसेस बहुत हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पर है द स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम की एनर्जी में। गाइस देखिए, ये इंसान भले ही चीटर है, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान इग्नोर करता है, अगर चीटर नहीं भी है तो चलो इग्नोर करता है, मुझे, मेरे को वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, मेरे लिए इस इंसान के पास टाइम नहीं है, मेरे से दूर भागता है ये इंसान इसीलिए आपसे दूर भागता है क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ, इस इंसान के मन में कहीं ना कहीं ये बात समझ में इस इंसान को आ नहीं रही है कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों होता है, ठीक है। ये इंसान ऐसे इंसान है ना कि इनको अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लगने लगी या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी ना, तो ये इंसान ट्रैपिंग वाली एनर्जी में आ जाता है, यानी कि इनको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है, इनसे ये इंसान रेजिस्ट नहीं हो सकते, ठीक है, रेजिस्ट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यानी कि किसी के प्रति अगर हमें अट्रैक्शन होती है, किसी लोगों की ये पर्सनालिटी होती है गाइस, आप देखना, कोई लोग किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो इंसान क्या करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, खास करके ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में देखा जाता है, ठीक है, कि हम अपनी ही डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि ये टोटली मुझे कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि यस गाइस, आप लोग तो डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो फ्यूचर कैसे नहीं हो सकता, यस डेफिनेटली आपका इनके साथ में फ्यूचर है। पाइल नंबर 1 पीपल जिनके साथ में भी आज ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप ये चीज़ को स्ट्रांगली अपने जहन में बैठाइए कि यस, इस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर है। आप लोग मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस इंसान के साथ में, या फिर ये इंसान जो है आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। प्योर सोलमेट की मुझे यहाँ पर वाइब नहीं आ रही है, बट हाँ कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, ठीक है, यानी कि किसी तरह का कोई लेसन सिखाना होगा आप लोगों को इस जन्म में एक दूसरे को, ठीक है। तो यस, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट होगा इस किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत होती है। ये इंसान, मैंने कहा ना, ये इंसान आपसे दूर भागते हैं, अपनी मन की बात ये इंसान आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। इनको पता है कि रिलीजन अलग है, इनको पता है कास्ट अलग है, इनको पता है बैकग्राउंड अलग है, थोड़े से ना ये ईगोइस्टिक है, ठीक है, थोड़े से ईगोइस्टिक है, बट हाँ इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, बट ये बताएंगे नहीं। ये इस टाइप के इंसान है ना कि हर चीज़ को अपने तक ही रखते हैं सीमित, ठीक है। ये थोड़े से चूज़ी टाइप के पर्सन है, इनको चूज़ करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को एकदम सोच समझ करके कोई भी काम करेंगे, और सोचने समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। बट यस, पाइल नंबर 1 पीपल आपके इनके साथ में फ्यूचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। एंड मैं बता देती हूँ गाइज, ये आपके इंसान, ये जो भी इंसान है ना, ये आपके ट्रू लव है, ये आपके ट्रू लव हैं डेफिनेटली। और आपका इनके साथ ऐसा ही कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ में आप इस इंसान के साथ में रहोगे इन फ्यूचर। आप देखना, आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर इस इंसान के साथ में सेट है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है। ये इंसान जो है ये बहुत हद तक गाइस आपके ट्रू लव है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। कहीं ना कहीं डिवाइन की ही मर्जी थी कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, आपको इन पर क्रश हो जाए, ठीक है, डिवाइन की मर्जी थी, मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। गाइस आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी, ठीक है, इस इंसान के साथ में न्यू बिगनिंग होगी। ये इंसान वापस आएंगे आपके पास, आपके जो भी क्रश हैं। आप इनके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है। ये इंसान आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, उतना ज़्यादा भाव नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, लेस कांटेक्ट में हो आप लोग, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना दूरी आ गई है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है।
तो ये इंसान जो है ये आपको कांटेक्ट करेंगे। न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पर बहुत बहुत हद तक चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि टावर का भी यहाँ पर कार्ड था, उसी से मुझे समझ में आ रहा था कि यस न्यू बिगिनिंग है। यस गाइज, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, ठीक है, आपकी इनके साथ में न्यू बिगनिंग होगी। अगर ये इंसान आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, टोटली आपसे डिसकनेक्टेड है, आपको ब्लॉक किया है इस इंसान ने, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आने वाले जो 1 मंथ है, ठीक है, आने वाले जो 1 महीने हैं, उसमें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ मूव करेंगे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफिनेटली गाइज, आपका इनके साथ में फ्यूचर है गाइज, ठीक है, फ्यूचर है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स जो है वो निकल करके आए हैं। आप ही देखो ना, आप ही देखो, यहाँ पर देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग। आधे से ज़्यादा लोग जो है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। वैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ 1% लोग ही होते हैं दुनिया के, बट हाँ मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है गाइस कि पाइल नंबर 1 में कोई ना कोई ज़रूर है इस इंसान के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। अगर आप हो तो आपको अच्छे से पता होगा, आपको भली भांति ये चीज़ पता होगी कि यस ये मेरा ट्विन है। देखिए गाइज, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यस ये आपके फ्रेंड है। आपके जो भी क्रश है, ये इंसान आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके बॉस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये 2 कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके सामने मैंने कार्ड्स शफल किए एंड आप देखो सेम एलिमेंट्स के कपल कार्ड जो है वो यहाँ पर हैं। ये इंसान जो है हो सकता है गाइज आपसे उम्र में छोटे हो या फिर आप इनसे उम्र में छोटे हो, यानी कि एज डिफरेंस है। मैंने कहा ना डिफरेंसेस बहुत हद तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एज का, कास्ट का, कम्युनिटी का, कल्चर का, लैंग्वेज का, ठीक है, यहाँ तक कि इनका बैकग्राउंड का, इनका हो सकता है कि प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छे रिच है, बट हो सकता है आप उतने स्टेबल नहीं हो अभी फ़िलहाल, आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी करियर लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, आप यहाँ भी देखो, यहाँ भी डिवाइन काउंटर पार्ट निकल चुके हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना गाइस, एक चीज़ आपको मैं इस रीडिंग में बता देती हूँ कि इस इंसान को आपके जैसा पावरफुल इंसान कहीं और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि द स्ट्रेंथ का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप ही टेम कर सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। मदर यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो हो वो इस इंसान के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एंड आपके जैसा इंसान इस इंसान को कभी नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ यहाँ पर साफ निकल करके आई है। बहुतों के केस में ये इंसान जो ये आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है, एक तरह का डिस्टाइंड कनेक्शन हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आप दोनों हो सकता है कि कार्मिक सोलमेट्स हो, या फिर आप दोनों जो है वो ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हो। तो यस, ये इंसान किसी और को चूज़ कर भी नहीं सकते, किसी और के साथ में ये इंसान कंपैटिबल हो भी नहीं सकता, ठीक है। आप इस इंसान के टक्कर में हो, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लुक्स वाइज मान लेते हो अगर नहीं है, ठीक है, लुक्स वाइज मान लेते हैं कि अगर नहीं हो, फाइनेंशियल वाइज नहीं हो, बट हाँ सोल कनेक्शन है। और ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ निकली है कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली अट्रैक्शन ये इंसान जो है ना वो फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है। आप इस इंसान को बहुत ब्यूटीफुल नज़र आते हो, बहुत ही काइंड, गिविंग, नर्चरिंग, केयरिंग नज़र आते हो। बट जैसे कि आपको पता है कि किसी किसी इंसान की प्रवृत्ति होती है कि सब कुछ जानने के बावजूद ये जो इंसान है ये भाग रहे हैं आपसे। ये सब कुछ जानने के बावजूद आप इस इंसान के हो सकता है कि ड्रीम्स में फ़िलहाल आ रहे हो, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे, आपके जो भी क्रश हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपको लगता है कि मेरे जो क्रश है उनको कुछ फील ही नहीं होता, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसी बात नहीं है गाइस, ऐसी बात नहीं है। इंसान जो है वो भले ही झूठ बोल सकते हैं, भले ही अपने पर्सनैलिटी से, अपने हाव भाव से ये इंसान आपको दिखा सकता है कि मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ आपको पता है कि कार्ड्स में तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ निकल करके आ जाता है, ठीक है। सामने वाले की पर्सनालिटी, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ जाती हैं। एंड यस, मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कंपैटिबल समझते हैं, अपने टक्कर का समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये इंसान लियो हो सकते हैं, ठीक है, ये इंसान लियो हो सकते हैं फायर साइन में। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, अर्थ साइन की, ठीक है। ये इंसान जो है ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये लायन है,
लायन को आप जानती हो कि लायन जो है वो जंगल का राजा है, उसको कोई भी इंसान हैंडल नहीं कर सकता, बट आप देखो कि ये लेडीज़ को कितना आराम से हैंडल कर रही है, आराम से। और ये जो लायन है ये इसकी बात मान भी रहा है। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में इस इंसान को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही है कि ये इंसान एक लायन वाली एनर्जी में है, एक लायन है ये इंसान, ठीक है, एक शेर है। बट आप ही ऐसे एंजल हो, आप ही ऐसे शख्स हो, डजेंट मैटर आप मेल या फीमेल हो, आप ही ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को टेम कर सकता है, इस इंसान को कंट्रोल कर सकता है, इस इंसान को नर्चर कर सकता है, ठीक है, नरिश कर सकता है इस इंसान को, इस इंसान की केयर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड था, उसी से मुझे समझ में आ रहा था कि यस आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत काइंड हो, गिवर हो, आप इनके पीछे हो, ठीक है, आप इनके पीछे हमेशा हमेशा रहते हो, आप इनकी मदद करने के लिए एकदम तत्पर रहते हो। आप चाहते हो कि यस ये बोले ना, ये मुझे बोले, मैं इनकी ज़रूर मदद करूँगा, मैं ज़रूर इनके साथ रहूँगा, मैं इनके साथ रहूँगी। बट हाँ, ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। बट कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक? डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आज नहीं तो कल इस इंसान को ये चीज़ फील हो ही जाएगी, ये चीज़ फील हो ही जाएगी। ये थोड़े से ना ज़िद्दी किस्म के इंसान है, जल्दी ही कोई भी चीज़ को ना मानते नहीं हैं। बट आपको पता है कि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब डिवाइन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग हो, तो वो चीज़ हो करके रहती है, ठीक है। फिर उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे सामने कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व होंगी, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी कहीं ना कहीं, डिवाइन की मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइज़ आपके इनके साथ में डेफिनेटली फ्यूचर है, डेफिनेटली ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। बहुतों कहते हैं मुझे यहाँ पर ये इंसान डेस्टिनी में भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका हो सकता है कि इनके साथ में डेस्टिनी में हो ये इंसान आपके। वाओ गाइज वाओ, मैंने कहा ही ये इंसान आपकी डेस्टिनी में। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओ माय गुडनेस गाइज, मैंने अभी कहा कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी में, आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। डेफिनेटली गाइस ये इंसान आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर द टावर की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो किस्मत जो है वो आपका साथ अब देंगी, ठीक है, किस्मत भी अब आपका साथ देंगी। और यस आपके जितने भी कार्मिक साइकिल है लाइफ के, वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में। फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ के भी कार्ड में ये जो लेडी है ये एक एंजल है। इनके जो सर के ऊपर है इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पर आप व्हील ऑफ फॉर्चून के भी कार्ड में देखिए कि यहाँ पर 4 एंजल्स हैं, 1 2 3 4। गाइज ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, चाहे ये इंसान आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, डजेंट मैटर। ये किसी और आईडी वगैरह से ये इंसान जो है आपको स्टॉक करते हैं, आप में नज़र रखते हैं, या फिर किसी तीसरे पर्सन के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यस इस इंसान को समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है गाइस। ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप दोनों कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो, एक दूसरे के कंपैटिबल है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। यस आपका इनके साथ में फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर है। ये इंसान आपके साथ में लव रिलेशनशिप में भी आएंगे एंड एकदम कंपैटिबिलिटी बैठेगी आपकी, ठीक है। डिवाइन की यहाँ पर मुझे बहुत हद तक सपोर्ट नज़र आ रहा है आपके ऊपर। डिवाइन जो है ये आपको सपोर्ट करेंगी, यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं, आने वाले आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। आपको पता चलेगा कि यस ये इंसान जो ये मेरी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये इंसान मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है, एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। यस ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपको लव प्रपोजल देंगे। और यस ये इंसान जो है आपके साथ में न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यस डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग करेंगे। एज का डिफरेंस ज़रूर होगा गाइज आप लोगों के बीच में, 1 2 3 4 ऐसे, या फिर उनसे भी ज़्यादा हो सकता है कि 5 8 ऐसे एज डिफरेंस हो सकते हैं। 5 8 साल का जो एज डिफरेंस है मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। यस गाइज ये जो इंसान है ये आपको सॉलिड बिगिनिंग होगी इस इंसान की आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यस आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप देखो भी ना कि ये जो कार्ड्स हैं एकदम साफ बता रहे हैं, ये जो दोनों ही कार्ड्स हैं ये साफ बता रहे हैं
आप इनकी पोजीशंस को भी देखो। यहाँ इधर से सेकंड नंबर पे किंग ऑफ कप्स है, इधर से सेकंड नंबर पे किंग ऑफ वैंड्स है। आप यहाँ पर भी देखो, जो यहाँ की जो स्प्रेड की शुरुआत है वो क्वीन ऑफ कप्स के साथ में, और एंडिंग यहाँ पर देखिए आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ में है। यस, ये इंसान कहीं नहीं भाग सकता। ये इंसान यही जो गोल चक्कर है ना, उसी को दिखा रहा है कि यस, ये इंसान कहीं ना कहीं घूम फिर करके आप ही के पास आएंगे, क्योंकि यस, ये आपके ऑब्वियसली डिवाइन काउंटर पार्ट है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, बहुतों के केस में हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो इस इंसान के साथ में, ठीक है। तो यस, आपके साथ में इस इंसान की है फ्यूचर, डेफिनेटली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, और बहुत खुश रहोगे, ठीक है। हैप्पीनेस रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। यस, ये इंसान जो है, इनसे आप हो सकता है कि एजुकेशन के समय में मिले हो अपने, या फिर आप कहीं ट्रेनिंग करने जाते हो वहाँ इस इंसान से मिले हो, या फिर यस सोशल मीडिया पे मिले हो, ठीक है, या फिर वर्क प्लेस पे मिले हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये चीज़ें हो सकता है किसी के साथ में रेजोनेट हो, तो यस, डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं। यस, डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं, इनके साथ में है फ्यूचर। फाइल नंबर 1 पीपल। देख लेते हैं थोड़ा सा रोमांस एंजल से भी क्या कुछ निकल करके आता है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। जितने भी मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी क्रश के नेम इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा कि उनके इस रिलेशनशिप में अब उनको क्या जानने की ज़रूरत है। जो भी आप बताना चाहते हो। ओ माई गुडनेस, खुद ही कार्ड आ रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एंड यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट फाइनली। यस गाइज, ये इंसान, मैंने कहा ही था कि ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। कार्मिक सोलमेट की वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली थी, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आई थी। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मैंने कहा था ना गाइज, आप वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हो कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड ज़रूर होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में ऐसा कोई फ्रेंड ज़रूर होगा जिनको आप भी जानते हो और ये भी इंसान जानते हैं। या फिर किसी तीसरे इंसान के थ्रू आप इस इंसान से हो सकता है कि मिले हो फर्स्ट टाइम, जब आपकी मीटिंग हुई थी इस इंसान से, तो किसी तीसरे इंसान के थ्रू आप इस इंसान से मिले हो सकते हो। फ्लर्ट की एनर्जी है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर, ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1 पीपल। गुडनेस ग्रेशियस मी, आप देख सकते हो सोलमेट के दोनों ही कार्ड्स आए हैं। सोलमेट के दोनों ही कार्ड्स आए हैं। पूरे डेक में यही 2 कार्ड्स है जो सोलमेट के हैं, ठीक है। एंड दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर है गाइज। ये आपके सोलमेट है गाइज, ये आपके सोलमेट है। वेरी सून, यहाँ पर वेरी सून की एनर्जी है। न्यू लव, यस गाइज, यस, इनके साथ में आपका कनेक्शन है, डेफिनेटली कनेक्शन है। मैंने कहा ही था कि आने वाले 1 मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी चेंजेस ज़रूर होंगी, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करे, ये हो सकता है कि आपको अप्रोच करे, ये हो सकता है कि आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, आपको बताए कि इस इंसान को एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो गाइज, आपको रेड फ्लैग्स की तरफ अटेंशन पे करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द साइंस आर कॉशनिंग यू। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे थे। वैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो यस, हो सकता है कि किसी लोगों की ना बुरी नज़र है, ठीक है, बुरी नज़र है। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है, या फिर आपके कोई भी ऐसे जानने वाले हैं जिनको पता है कि आप दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं बन सकता है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फ्यूचर बन सकता है आप दोनों का, ठीक है, साथ में, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए। पाइल नंबर 1 पीपल, ये कहीं ना कहीं ये जो कार्ड होते हैं ये हमें गाइडेंस ही देते हैं, ये हमें गाइडेंस बताते हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो कि नहीं चाहेगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपका इनके साथ में रिलेशन हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि ये इंसान विश है, बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आए, और जब ये लोग देखेंगे कि ये इंसान आपको चांस दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा सा जेलसी हो, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा। तो प्लीज़ गाइज, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जितने भी रेड फ्लैग्स हैं उनको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, उनसे दूर रहिएगा। उनको हर एक चीज़ शेयर नहीं करनी है कि मेरे क्रश ने मुझे अनब्लॉक कर दिया, उनका मेरे साथ अब बात होने लगा, हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में, सब कुछ सेटल हो गया, ऐसे करके आपको बताना नहीं है, ठीक है। लोगों को, जो आपके वेल विशर जो आपके सामने बनते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो आपके वेल विशर हो।
क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है जो कि चीटिंग को दिखाता है, बैक बिचिंग को दिखाता है, बैक स्टैबिंग को दिखाता है कि सामने तो बहुत अच्छे है बट हाँ पीठ पीछे आपको छुरा भोंक देंगे। ठीक है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो आपके कनेक्शन में, जो भी इंसान आपके कनेक्शन में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है उनसे दूर रहिए। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर आई है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यस गाइज, यस, मैंने कहा था कि हो सकता है ये इंसान आपके ड्रीम्स में नज़र आते हो, या फिर आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है, ईश्वर से मांगा है, आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, प्रेयर्स किया है, अफर्मेशंस किया है, विजुअलाइजेशंस किया है। तो यही चीज़ें जो है ये आपकी हेल्प कर रही है, आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है कि इस इंसान को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके। ये इंसान आपके सोलमेट है गाइस, सोलमेट है। यहाँ पर दो सोलमेट के कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपके ना हायर लेवल ऑफ सोलमेट होंगे, या फिर कार्मिक सोलमेट होंगे, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। वैसे ही इस पूरे डेक में ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड नहीं है, बट हाँ एनर्जीज जो है वो बता देती है कि यस यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके जितने भी वेल विशर है, जो आपके अच्छे हैं, जो आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उनकी आप मदद ले सकते हो। यहाँ पर है आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आप हो सकता है कि किसी का अगर सपोर्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिनसे कि आप इस इंसान से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इस इंसान के बारे में जान सकते हो। और ये भी इंसान कहीं ना ये जो तीसरा फ्रेंड है ना आप लोगों के बीच में, ये जो आपका तीसरा फ्रेंड है, आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड है, उनसे ये इंसान कहीं ना कहीं हेल्प लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर ये इंसान जो है ये हेल्प ज़रूर लेंगे और एंड आपको अप्रोच करेंगे, एंड अप्रोच जो होगा वो बहुत ही जल्द होगा। ठीक है, वेरी सून का कार्ड है। तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको क्लियरली ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चाहिए आपको सोलमेट में, क्या चाहिए अपने। तो ये चीज़ को आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है, आप देख सकते हो। यस दिस इज़ योर सोलमेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यस दिस इज़ योर सोलमेट। यस गाइस, ये आपके सोलमेट है। देख रहे हो आप, ये इंसान आपके सोलमेट है। यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी है। तो गाइस मैंने कहा कि इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है। ठीक है, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यस, ये इंसान बहुत ही फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट करने की इनमें ये चीज़ हो सकती है इनकी पर्सनालिटी में कि इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट करते होंगे। बट हाँ आप लोगों के बीच का केमिस्ट्री मुझे यहाँ पर बहुत कमाल का नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, केमिस्ट्री कमाल की है आपके इस इंसान के साथ में। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड था, किंग ऑफ कप्स का कार्ड था, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड था, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड था, और यहाँ पर फ्लर्ट की भी एनर्जी। तो यस ये इंसान जो है इनके साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी कमाल की होगी। ठीक है, एकदम अव्वल दर्जे की जो होती है ना, एकदम हाई लेवल की कंपैटिबिलिटी की। कोई ऐसे कपल होते हैं ना जिनको देख करके हम बोलते हैं कि ये इंसान जो है ये इसी इंसान के साथ में अच्छा लगता है। ऐसे कुछ कपल भी हैं, आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब में भी देखते होंगे, तो आप लोग कहते होंगे कि वाह क्या कपल है। तो यस यही चीज़ आपके साथ में भी होने वाली है इन फ्यूचर कि आपके कपल एक साथ, आप दोनों बहुत अच्छे नज़र आओगे। ठीक है, बहुत अच्छे लगोगे। आप देखो ना कितने खूबसूरत है ये दोनों कपल। ठीक है, अट्रैक्शन है एकदम, सोलमेट है ये एक दूसरे के। तो यस दिस इज़ योर सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर सोलमेट। और यही आपके न्यू लव है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये जो न्यू पर्सन है ये और कोई नहीं, आपके क्रश है, क्योंकि यहाँ पर क्रश की रीडिंग हो रही है और यहाँ पर न्यू लव की ही एनर्जी आ गई है। तो यस ये इंसान जो है आपके न्यू लव है। ठीक है, ये आपके न्यू लव है। तो यस गाइज रिकन्सिलेशन, ये चीज़ मैंने कही थी कि ये इंसान आपसे रीयूनियन में आएंगे अगर आपके साथ में इनका किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर की बात नहीं होती है, मेरे लिए स्टेप नहीं लेते। तो यस ये इंसान आपके लिए स्टेप लेंगे। यहाँ पर है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको अपने से प्यार करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलिए गाइस। ठीक है, इस इंसान को ये जो अपने इमोशंस एंड अटेंशंस है ना वो देना आप बंद कर दो, क्योंकि यस ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल। तो इनके कुछ नेम इनिशियल्स अगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। एस हो सकता है इनका नेम इनिशियल्स, ऑब्वियसली यहाँ पर भी उनके नेम इनिशियल्स है, बट फिर भी जो भी मेरे माइंड में अगर ये चीज़ बात आई है तो यस मुझे बताना ही होगा। एस हो सकता है इनका नेम इनिशियल्स, ए हो सकता है इनका नेम इनिशियल्स, एंड टी हो सकता है इनका नेम इनिशियल,
Z हो सकता है इनका नेम इनिशियल, F हो सकता है, Q हो सकता है, M हो सकता है, ठीक है, M हो सकता है, और यस B हो सकता है, ठीक है, B एंड P भी है, यस P भी है, B एंड P हो सकता है इनका नेम इनिशियल, ठीक है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो 7 हो सकता है, 5, 13, 4, 15, 10, 8 एंड 20, 30, 31। इनका हो सकता है कि एज जो है ये इनका 30 हो सकता है, 30 प्लस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है, या फिर 25 हो सकता है, 25, 26 ऐसे इनका एज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं। 16 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ, एंड 19 हो सकता है, 27 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, ठीक है। अभी तक तो यही चीज़ नज़र आई है, बट हाँ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि इनके नेम इनिशियल्स एकदम आने ही चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आने ही चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इनका अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ये आपके भी बर्थ मंथ्स हो सकते हैं वैसे, जनवरी, दिसंबर, जुलाई, मई, अक्टूबर एंड अप्रैल, सितंबर, अगस्त, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड गाइस ये आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा, ठीक है। आपका जो ये रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ में लॉन्ग टर्म जाएगा, यानी कि अनंत काल तक। हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर से निकली है, इनसे भी देख लेते हैं। जो भी चीज़ आना चाहती है, जो भी चीज़ आप बताना चाहते हो मदर यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ मेरे पायल नंबर 1 पीपल को बताइएगा, उनको गाइड कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर है वेरी सून, ओ माय गुडनेस, पायल नंबर 1 पीपल 2 बार आ चुके हैं कार्ड्स। यस गाइस देखिए यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ठीक है। यानी कि जितने चैलेंजेस हैं, जितने भी आप लोगों ने स्ट्रगल किया है ना इस इंसान के पीछे भाग करके, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है, सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि यहाँ पर स्टार्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर भी स्टार है, द चैरियट के कार्ड में भी पीछे यहाँ पर स्टार का ही बैकग्राउंड है। तो यस आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने वाले इस इंसान के साथ में, ठीक है। यहाँ पर है पेशेंस, आपने इस इंसान के लिए बहुत पेशेंस रखा, बहुत पेशेंस रखा। यहाँ पर है हेल्थ, तो ये इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, हो सकता है इस इंसान के कारण आपके हेल्थ तक में इफ़ेक्ट पड़ा हो, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपना हेल्थ में भी ध्यान रखना है पायल नंबर 1 पीपल, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लव का भी कार्ड था कि खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। या फिर ये इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी भी हेल्थ के फील्ड में हो सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रहा है। ट्रैवलर हो सकते हैं किसी तरह का। इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड करती है, आपको बताती है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। गाइस फाइनली ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि यस आप में से ज़रूर बहुत लोग जो हो वो इस इंसान के साथ में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बहुत डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में। गाइस मैंने अभी तुरंत कहा कि सेल्फ लव की ज़रूरत है, तो यस गाइस आप लोग सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। ये कार्ड वैसे जल्दी आता नहीं था रीडिंग में, बट आज आया है। मैंने अभी सेल्फ लव की भी बात की थी यहाँ पर। तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना है, आपको सेल्फ लव करना है। आप प्लीज़ अपने आप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर है फॉरगिवनेस, तो यस ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर इन्होंने कोई गलती की थी। तो यहाँ पर है रिजल्ट्स एंड लेटिंग गो। यस इस इंसान का डेस्टिनी है गाइस, आपके साथ में फ्यूचर है, फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा आपके इस इंसान के साथ में। आने वाले जो 1 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी डिफरेंसेस है, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही एनर्जी मिली। तो ठीक है पायल नंबर 1, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली, गाइडेंस मिली इस रीडिंग से कहीं ना कहीं। तो ये इंसान जो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान आपकी तरफ ही मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ ही आएंगे ये इंसान। 1 महीने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आने वाले 1 महीने में ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए पायल नंबर 1 पीपल, सेल्फ लव कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाले, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर निकली है। डेफिनेटली आपके सोल में ट्विन फ्लेम है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये इंसान आपके पास ही आएंगे। तो प्लीज़ गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके क्रश के नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है या फिर आपने इंट्यूटिवली इस ब्लू ईयरिंग को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपका फ्यूचर आपके क्रश के साथ में है या नहीं। बट सबसे पहले गाइज हम उनकी कुछ पर्सनैलिटी, कुछ ट्रेड्स, कुछ भी सिचुएशन, आपके जो भी सिचुएशन एंड सीनैरियोज़ है तो उनको चेक करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि ये जो रीडिंग हो रही है वो आपकी है या नहीं। ठीक है, जो भी कुछ अभी निकलेगा उनके पर्सनैलिटी, लुक्स, आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें अगर निकलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आपको उससे रिलेट करना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में घटित हो रही है या नहीं। अगर 70% या फिर 70% से अबव चीज़ें जो है वो मैच कर रही है तो यस गाइज, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज़ गाइज शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, 1 मिनट, एक कार्ड पहले से ही नीचे गिर गया, 1 मिनट मैं उसको उठा लेती हूँ। तो जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी क्रश के नेम इनिशियल्स BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उनके क्रश की पर्सनैलिटी क्या है, ट्रेट्स क्या है सिचुएशन। 1 मिनट। जो भी आप उनके क्रश के बारे में मुझे बताना चाहते हैं ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो रिलेट कर सके कि ये रीडिंग उनकी है या नहीं। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर दी हेरोफेंट का कार्ड। ऑसम। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। बॉटम में जो एनर्जी है वो यहाँ पर, ओ माय गुडनेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। क्या बात है भाई, 2 एसेस, यानी कि आप देख सकते हो गाइज आपकी रीडिंग में 1111 की एनर्जी आई है। ठीक है, 1111, ऑसम। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो भी क्रश है उनके ज़ोडिक साइन हो सकता है कि ये इंसान फायर एलिमेंट के हो। ठीक है, फायर साइन के हो। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी है कि ये इंसान एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो ये अर्थ साइन में टॉरस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है बट टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपके हो सकते हैं कि ये साइंस हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर अभी तक यस एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही साइंस है जो कि यहाँ पर प्रोमिनेंट निकले हैं वो है यहाँ पर टॉरस। ठीक है, जो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर वो है टॉरस, एंड फायर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस। अब देखिए गाइज आपके जो भी क्रश है, मैं अभी सिचुएशन एंड सीनैरियोज बताती हूँ। आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको चाहिए कि ये इंसान जो है ये आपके साथ में रिलेशनशिप में जाए, देन हमारी एक हैप्पी फैमिली हो। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ में मेरा रीयूनियन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके क्रश के बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशन बातचीत नहीं होती है अच्छे से। पाइल नंबर 1 में भी यही सेम एनर्जी निकली थी एंड पाइल नंबर 2 में भी यही चीज़ सेम निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्रश है इनको कमिटमेंट का इशू है। ये इंसान अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में भी है ना, मुझे तो बहुत नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके पार्टनर भी हो सकते, करंट पार्टनर बहुतों के केस में, क्योंकि जो कार्ड नीचे गिरा था वो लवर्स का कार्ड था। तो उससे ही मुझे पहले एनर्जी मिली थी कि इस इंसान को हो सकता है कि थोड़ा सा ना कमिटमेंट का इशू है, या फिर ये इंसान जो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी क्रश हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो आप इनके साथ में मैरिज करना चाहते हो। ठीक है, इस इंसान का रिलीजियस बिलीव बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत धर्म पे इनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा। और ये जो भी इंसान है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में हाई एकदम होंगे। ठीक है, हाई लेवल पे होंगे। ये इंसान गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ऑनलाइन में हो सकता है कि इनका कोई बिजनेस हो, ऑनलाइन ये कुछ करते होंगे, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंसान जो है, ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है कि यस, ये इंसान बहुत ही ओवर थिंकर है। आपके जो भी क्रश हैं,
आप ऐसे इन चीज़ों को मैच कर सकते हो। ये इंसान ओवर थिंकर बहुत है। ये इंसान जो, इनको सेलिब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम शादी अटेंड करना या फिर दोस्तों के साथ में पार्टी फंक्शन करना, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आप अपने क्रश से पहली दफ़ा किसी के शादी में मिले हो सकते हो, ठीक है, किसी के मैरिज या फिर मैरिज एनिवर्सरी में, बर्थडे सेलिब्रेशन में, ऐसे हो सकता है। फैमिली गैदरिंग में आप इस इंसान से हो सकता है कि पहली बार मिले हो, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पे हो सकता है कि आप इस इंसान से पहली बार मिले हो। आप हो सकता है कि योगा क्लास जाते हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई वर्क करते हो, वहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान आपको पहली बार मिले हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ये आउट गोइंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत वर्क 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 वर्क, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये वर्कहॉलिक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, इनकी जो स्पिरिट है ना, मुझे एकदम फाइटिंग स्पिरिट लग रही है, ठीक है। ये किसी तरह के स्पोर्ट्स में भी हो सकता है कि ये किसी तरह का कोई स्पोर्ट गेम खेलते हो, या फिर इनको गेम्स में रुचि होगी, ठीक है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन से खेलने वाला वीडियो गेम जो हो, चाहे वो हो, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी आउटडोर गेम हो, ठीक है, या फिर इंडोर गेम, आउटडोर गेम, कोई भी ऐसा गेम हो सकता है, उनमें इनकी दिलचस्पी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो। गेमिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई काम करते होंगे, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। एंड जो मेन एनर्जी यहाँ पर निकली है वो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है, या तो आप इस इंसान से सोशल मीडिया पे मिले हो, ऑनलाइन कहीं पर मिले हो, ठीक है, किसी भी डेटिंग ऐप्स वगैरह में मिले हो, या फिर आप इस इंसान से किसी की शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, ऐसे स्थान पे मिले हो जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी धार्मिक प्लेस में मिले हो। ये सारी चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो। ये जो भी इंसान है गाइस, ये बहुत रिच है, बहुत रिच है। आपके जो भी क्रश हैं बहुत रिच है, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान बहुतों के केस में आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आपसे बड़े नहीं भी है तो ये मैच्योर बहुत है, बहुत मैच्योर है, ठीक है, रिस्क टेकर है, इनको रिस्क लेने की आदत होगी। ये इंसान बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं। या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ ये इंसान कोई काम करते होंगे, ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पर है। या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, क्योंकि चूंकि इनको किसी एक धर्म पे बहुत विश्वास है, ये इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये इंसान क्रिश्चियन हो। या फिर अगर ये इंसान जो भी धर्म में है, ये इंसान चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, पंजाबी हो, ये इंसान चाहे जो भी हो, जो भी धर्म के हो, ठीक है, बट इनको अपना धर्म पे बहुत विश्वास होगा, बहुत विश्वास। ये भगवान जी को बहुत मानते होंगे, बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, एकदम फाइटिंग स्पिरिट है। ये इंसान हो सकते पुलिस में हो, आर्मी में हो, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में ना चैलेंजेस को बहुत हद तक फेस करते हैं गाइज। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत चैलेंजेस है, ठीक है, बहुत चैलेंजेस है। आप लोग चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, किसी तरह का कोई डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी तरह का कोई डिफरेंस हो सकता है आपके एंड आपके क्रश के बीच में। कोई मेजर डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर इनके बिलीव्स टोटली आपसे अलग है, ठीक है, आपके ऑपोजिट है ये इंसान टोटली। चाहे ये लुक्स वाइज हो, या फिर ये इंसान का हाव भाव हो, या फिर पर्सनैलिटी हो, आपसे टोटली अलग है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, आप इन दिनों 11-11 बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो अपने फ़ोन में, हो सकता है आप 11-11 बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो। जहाँ जा रहे हो वहाँ आपको ये रिपीटिंग नंबर्स बार बार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है 11-11 की, ठीक है। तो गाइज़ आप कहीं ना कहीं इस इंसान से यूनियन में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस इंसान से मेरी मैरिज हो जाए। अगर ऐसी आपकी थिंकिंग है, अगर आपकी सोच जो है वो ऐसी, आप इस इंसान के साथ में टाइम पास नहीं करना चाहते हो, आप इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस गाइज, पाइल नंबर 2 पीपल, ये रीडिंग आपकी है, ठीक है, ये रीडिंग आपकी है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इस इंसान का बर्थ चार्ट में मार्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, उनकी जो प्लेसमेंट्स होगी ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। या फिर इनका ये जो भी इंसान है मार्स के द्वारा रूल्ड होते होंगे, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 9 नंबर। या फिर कह सकते हैं कि सितंबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। इन मंथ्स में हो सकता है, ये जो सितंबर का मंथ है स्पेशली, हो सकता है कि इस समय आप लोग मिले हो, इस इंसान से आपकी पहली मीटिंग हुई हो, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो शादी फंक्शन में आप इस इंसान से मिले हो, और कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान से शादी करना चाहते हो, या फिर किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी हो रही थी, वहाँ आप इस इंसान से मिले हो, या फिर सोशल मीडिया पे मिले हो, ठीक है, ऑनलाइन मिले हो।
ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुतों की यहाँ पर केस में मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइज़ कि आपकी इनके साथ में हो सकता है कि शादी फिक्स हो चुकी थी पास्ट में, बट समहाउ टूट गई शादी इनसे। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जो इस इंसान के लिए देख रहा है, किसी भी तरह से आपकी जो शादी वो टूट गई इस इंसान से, तो ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज़ ये सारी यहाँ पर एनर्जी निकल कर क्या आई है, सभी लोगों की एनर्जी निकली है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। तो अगर ये एनर्जी आपसे 70 या फिर 70% अबव, 70% या फिर 70% अबव मैच कर रही है, तो यस गाइज़ पाइल नंबर 2 की रीडिंग जो है वो आपके लिए है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर है या नहीं। ये सारी अगर पर्सनैलिटी मैच की है। अच्छा, मैं इनके थोड़े से लुक्स बता देती हूँ। ये इंसान जो ये विटिश स्किन टोन के होंगे, ठीक है, विटिश मीडियम स्किन टोन होगा इस इंसान का। इस इंसान का जो हेयर है वो वेवी होगा, ठीक है, वेवी, और थोड़े से लंबे होंगे इस इंसान के बाल, चाहे ये मेल ही क्यों ना हो, थोड़ा सा लंबा बाल होगा इनका, ठीक है, लंबा बाल होगा। हाथ में ये इंसान घड़ी पहनते होंगे, या फिर रिंग पहनते होंगे, किसी भी हाथ में ये इंसान रिंग पहनते होंगे। इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं तिल ज़रूर होगा, चाहे अब इनके कान पे हो, नाक पर हो, फोरहेड पे हो, लिप्स के पास हो, डजेंट मैटर, पर हाँ तिल ज़रूर होगा इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं। ये चीज़ हो सकता है कि आपने गौर की हो, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत सॉलिड है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है मुझे यहाँ पर ना एथलेटिक टाइप की यहाँ पर मुझे बॉडी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस इंसान को स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होंगी। अगर ये फीमेल भी है ना तो इनका हाइट अच्छा खासा है, ठीक है। और यस मेल तो ऑब्वियसली ये हाइट वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और अगर फीमेल है तो किन्हीं किन्हीं के केस में ये इंसान शॉर्ट हो सकती है या फिर यस मीडियम हो सकती है, ठीक है, हद से भी ज़्यादा टॉल नहीं है अगर ये फीमेल है तो। और अगर ये मेल है तो यस ये इंसान टॉल है, मीडियम टू टॉल है। और अगर ये फीमेल है तो शॉर्ट टू मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। आपकी जो भी क्रश है बहुतों के केस में ये इंसान फेयर हो सकती है, इनका जो स्किन टोन है थोड़ा सा गोरा हो सकता है या फिर विटिश हो सकता है। थोड़े से फेयर स्किन टोन वाले ये इंसान जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। इनका आइज़ बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है, बहुत खूबसूरत होगा इनका आइज़, चाहे ब्लैक ही क्यों ना हो, इनका आइज़ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत डीप है इस इंसान का आइज़। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा फुलर हेयर होंगे इस इंसान के सर में, जो हेयर है वो फुलर होंगे, ठीक है, बाल बहुत अच्छे होंगे, घने होंगे, वेवी होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है तो यस गाइस पाइल नंबर 2 पीपल ये आपकी रीडिंग है। अब चलिए देख लेते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जो भी अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, जिनके भी क्रश के नेम इनिशियल्स BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो भी इंसान है क्या इनके साथ में मेरे व्यूअर्स का कोई फ्यूचर है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। गाइज़ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो। क्या ये इंसान किसी और सिटी, स्टेट, कंट्री के हो सकते हैं, या फिर यस ये इंसान हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, वाओ, दो पेजेस आ चुके हैं आपकी रीडिंग में। द स्टार, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। मेजर अरकाना के नीचे ही मेजर अरकाना, 2 कार्ड्स आ गए। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो पहले भी इसकी एनर्जी थी, एंड यस किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी। बॉटम में जो एनर्जी है, ओ माय गॉड, डेविल, ये तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और उसके नीचे द वर्ल्ड का कार्ड है। क्या बात है पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी रीडिंग में बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं। 1 मिनट, इनको मैं पहले छुपा देती हूँ। ये द स्टार का कार्ड है, और आज छुपाने वाले कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, है ना, मुझे छुपाना पड़ेगा ये कार्ड्स को। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, ये भी छुपाने वाला कार्ड है, द डेविल, एंड उसके नीचे वाला भी कार्ड वैसा ही है, द वर्ल्ड का कार्ड है। 1 मिनट, तो ये देख लीजिएगा, इस द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड ये है द डेविल, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 2 पीपल, इस इंसान के साथ में यस गाइस आपका फ्यूचर है। इसीलिए फ्यूचर है ना, क्योंकि आप इस इंसान से ना शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस इंसान के साथ में। ये इंसान बहुत हद तक चांसेस है गाइस आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, प्लस
आप दोनों का ना एज डिफरेंस है। पाइल नंबर 2 एज डिफरेंस है। कोई एक इंसान बहुत मैच्योर है और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा सा इमेच्योर है, ठीक है। एज का डिफरेंस होगा, बहुत बहुत ज़्यादा भी एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होगा। ये भी किसी किसी के साथ में हो सकता है कि मैच करे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो यस एज डिफरेंस तो है, किसी ना किसी प्रकार का एज डिफरेंस ज़रूर है। तो गाइज यस इनके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होनी है। पाइल नंबर 2 पीपल, यस आपकी इनके साथ में न्यू बिगिनिंग होगी टोटली। ये इंसान जो है ये बहुत बहुत एनर्जेटिक है, बहुत यूथ है, ठीक है। ये इंसान जो है ये बहुत यंग दिखते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्रश की रीडिंग हो रही है। एंड यस क्रश का कार्ड भी आ गया है, पेज ऑफ कप्स। आपके क्रश के साथ में गाइज आपका फ्यूचर डेफिनेटली है। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। आप इनके साथ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल दे रही हूँ, पाइल नंबर 1 में तो वैसी एनर्जी नहीं निकली थी, बट हाँ पाइल नंबर 2 में ये एनर्जी निकली है कि हो सकता है कि आपके इस इंसान के साथ में मैरिज हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था। ये बार बार गिर क्यों रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ना पीछे करना होगा। अब ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के साथ में ना मैरिज को मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। आप इस इंसान को एज अ फ्यूचर वाइफ, एज अ फ्यूचर हस्बैंड देखते हो। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, एक क्रश के ही तौर पे नहीं देखते हो आप, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हो कि यार ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड बन जाए, ये मेरा फ्यूचर वाइफ बन जाए। एंड डेफिनेटली ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। स्टार का कार्ड है गाइस, आप देख सकते हो आपकी रीडिंग में कितने सारे मेजर अरकानाज हैं, 1 2 3, और इसके नीचे भी वर्ल्ड का कार्ड था, तो 4 मेजर अरकानाज हैं। तो यस आपके इनके साथ में मैरिज तक हो सकती है गाइस। यहाँ पर मैं सटीक बता दे रही हूँ और आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है ना, जो आप सोचते हो कि ये इंसान मेरे फ्यूचर हस्बैंड है, ये इंसान मेरी फ्यूचर वाइफ है, आप ऐसे इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो यस गाइज ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि विजुअलाइजेशन कीजिए। और आपने विश किया है इस इंसान के साथ में। ये इंसान बहुत ही जल्द मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं एज अ लव पार्टनर, ठीक है। लव पार्टनर आपके साथ में इस इंसान की यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। गाइज हो सकता है कि आपके इनके साथ में कम्युनिकेशन हो रही है, अच्छे से ही हो रही है, या फिर हो सकता है कि मुझे यहाँ पर ना नो कांटेक्ट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी खासी बात होती है आपकी इस इंसान के साथ में, या फिर कोई वैसा कन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, वैसा कुछ नहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है गाइज, एंड डेफिनेटली आपकी भी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं रंग ला रही है, ठीक है, इस इंसान को मैनिफेस्ट करने में। इस इंसान के साथ में डेफिनेटली आपकी न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर एस के भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1111 की एनर्जी, तो आपके इस इंसान के साथ में यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है। पाइल नंबर 2 पीपल, सोल कनेक्शन है। ये सोल कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। इस इंसान की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान आपसे बात करे, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड यस स्टार का कार्ड है। तो यस ये इंसान आपसे हो सकता है कि कम्युनिकेट करे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है, अगर ये इंसान इमेच्योर थे, पास्ट में आपको नज़रअंदाज करते थे, आपसे बात नहीं करते थे, तो यस फाइनली ये इंसान मैच्योर हो रहे हैं। ये इंसान मनी वाइज बहुत रिच है गाइस, बहुत रिच, बहुत वेल्दी है, ठीक है। बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन हो सकती है ये इंसान। कोई भी सोशल साइट पे ये इंसान फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है कि ये इंसान फेमस हो, और कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करते होंगे, ठीक है। आर्टिस्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का कोई आर्टिस्ट हो सकता है ये इंसान, या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे। और इनका जो फिज़िकल बॉडी है ना, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। आपको इसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। द डेविल का कार्ड है गाइस। इस इंसान को आपकी तरफ, 1 मिनट, ये भी उठ जा रहा है साथ में, 1 मिनट। इस इंसान को आपकी तरफ ना गाइस सेक्सुअली अट्रैक्शन होती है, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पर मैं साफ बता रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं आपको भी इस इंसान की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन होती है, ठीक है। एक तरह का ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। द डेविल का कार्ड है, आप देखो ना ये दोनों कितने ऑब्सेस्ड है एक दूसरे के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है। तो यस ये इंसान जो है ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से ना ये इंसान जो है ना, एक तरह से मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। को डिपेंडेंसी भी है कि इस इंसान से अगर आपकी बात नहीं होती तो आपकी मूड ऑफ हो जाती है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही बहुत हद तक। आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो गाइस,
ठीक है, स्पिरिचुअली भी, सोल लेवल पे भी कनेक्टेड हो। और यस, ये इंसान आपके हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो। पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ भी मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आ रही है। ये इंसान टोटली आपके लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है, किसी और सिटी, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री से ये इंसान हो सकते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट है ये इंसान गाइस। इस इंसान के रहने से आपकी लाइफ में होलनेस आपको फील होती है, संपूर्णता फील होती है। और यस, इस इंसान को भी यही सेम फीलिंग इस इंसान को भी होती है आपसे, कि आप हो इनकी लाइफ में तो सब कुछ है, आप इनके लाइफ में नहीं हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर गाइस, अगर आप किसी तरह के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इस इंसान से आपकी बात नहीं होती, या फिर आपके क्रश जो है वो आपको निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो गाइस ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप एक बार पाइल नंबर 1 को चेक कीजिए, वहाँ पर ऐसी एनर्जी आई थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। हो सकता है वो आपके साथ में रेजोनेट हो जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जी आ रही है जो कि अच्छे से इनके साथ में कम्युनिकेशन होती है आपकी, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। बट हाँ, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसके कारण ये जो थर्ड पार्टी है ना वो बीच में आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है, यही चीज़ जो रिलीजन का डिफरेंस है, या फिर कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का डिफरेंस है, बैकग्राउंड का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंस है, तो यही चीज़ जो है ना वो बीच में आती है, ठीक है। आप सोचते हो ये तो बहुत रिच है, ये तो बहुत गुड लुकिंग है, कैसे मैं इस इंसान को अप्रोच करूँ, या फिर ये इंसान मुझे क्यों इतना वैल्यू करेगा, क्यों इतने वैल्यू करेगी। बट ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेंगे गाइस, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप जो इस इंसान को लेकर के विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक करते हो ना, आप कहीं ना कहीं खो से जाते हो इस इंसान को देख के, ठीक है, खो से जाते हो। आप उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर आप इस इंसान को देख करके ख्वाब देखने लगते हो कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ऐसे टाइप की, ठीक है। तो यस, इस इंसान के साथ में आपकी फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है। आपकी जो भी होप है, आपकी जो भी आपने मैनिफेस्ट की है, आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है, ठीक है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट बहुत जल्द करेंगे। इस इंसान की तरफ से ज़रूर आपको कोई ना कोई मैसेज, फ़ोन कॉल ज़रूर आएगा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, यानी कि ये इंसान जो ये आपको ना ट्रूथ बताएंगे, किसी तरह का कोई सच बताएंगे, यानी कि अपनी मन की फीलिंग्स बताएंगे ये इंसान, कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है, एक तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। केमिस्ट्री कमाल की है गाइज, केमिस्ट्री कमाल की है आप दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। आप दोनों साथ में ना बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। ये इंसान बहुत रोमांटिक है भाई, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ही ये इंसान जो ये गुड लुकिंग है, आप समझ रहे हो ना। ये इंसान फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। मैंने सेक्सुअली कह दिया, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं, या फिर इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि इंसान इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो ये इंसान ना थोड़ा सा सोच रहे, समझ रहे इस कनेक्शन के बारे में। ये इंसान बहुत ही पॉपुलर हो सकते हैं गाइस, बहुत लोग इनका एडमायर हो सकता है कि करते होंगे, इनकी प्रशंसा करते होंगे। इस इंसान के अंदर में ज़रूर कोई ऐसा ज़रूर कोई ना ये क्रिएटिव वर्क करते होंगे, या फिर बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे ये इंसान, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं ये इंसान, इंटरनेट पे कोई भी काम करते होंगे ये इंसान, सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। दिमाग से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे जहाँ पर दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस इंसान को स्पोर्ट से लगा होगा, स्पोर्ट में इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। फाइटिंग स्पिरिट, ठीक है। इनकी बॉडी बहुत ही अच्छी होगी, बॉडी शॉडी भी हो सकती है किन्हीं के केस में, या फिर ये ना इंसान ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है, अट्रैक्टिव है। लोग जो है वो इनकी तरफ देखते ही अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं एक तरह का, अगर मैं कुल मिला करके बोलूँ तो। यस गाइस, आपके इनके साथ में फ्यूचर है, न्यू बिगनिंग है, टोटली न्यू बिगनिंग है। शादी तक बात जा सकती है, मैरिज तक भी बात जा सकती है। यहाँ पर ये भी चीज़ मैं खुल करके आपको बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे बता रही हूँ। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा जो भी चीज़ आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हो इस इंसान के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़। वाओ गाइज, मैंने कहा था ना शादी भी हो सकती है आप दोनों की, इंगेजमेंट। Your love life is ascending to a higher level of commitment. Wow, pile number 2. Congratulations to you guys. Congratulations to all of you, my beautiful people. Pile number 2. ये इंसान आपसे इंगेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चांसेस बहुत है कि ये इंसान आपको मैरिज के लिए ही प्रपोजल दे। आपकी जो रिलेशनशिप है ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक जाएगी, पाइल नंबर 2 पीपल। और यस, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड था, जिससे मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा था कि ये इंसान आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के आना चाहता है, या फिर आना चाहती है।
प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स को आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, प्लीज़ 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 बताइएगा। डिसेप्शन, तो ये इंसान जो है गाइज, ये कहीं ना कहीं आपसे ना थोड़ा सा दूर भागते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर भागते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों को ना चाहता नहीं है कि आप दोनों एक हो जाओ। यहाँ पर ये भी एनर्जी है क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड है, डिसेप्टिव मूड में हो सकते हैं, प्लेफुलनेस। वाओ गाइज, ये इंसान बहुत 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 ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, प्लेफुलनेस, ये इंसान हो सकते हैं थोड़ा सा प्लेफुल हो। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ वन टू शाइन, ये इंसान आपके साथ में गाइज रोमांटिक फीलिंग्स को भी ये इंसान ना महसूस करते हैं, इनके दिल में ना रोमांटिक फीलिंग्स है गाइज, आपके लिए जग रही है धीरे धीरे, ये जो रोमांटिक फीलिंग्स है ना इस इंसान के दिल में आपके लिए जग रही है। मुझे यहाँ पर ना एक तरह का एकदम फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, वाओ, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए टोटली सेफ़ है ये इंसान, आप इनसे लव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान आपसे लव रिलेशनशिप में आ जाए, और यस शादी तक मुझे लग रही है कि बात जाएगी। यहाँ पर है कि ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, कहा जा रहा है कि आप अपने दिल को खोल करके इस इंसान को रिसीव कीजिए, इस इंसान को लव दीजिए, एंड इनसे भी जो लव है वो रिसीव कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2 की, और उनके क्रश भी बहुत अच्छे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यस गाइस, स्पिरिचुअल कनेक्शन है भाई, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कैसे नहीं होगी, है ना। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, तो ये इंसान, मैंने कहा ना कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग कन्फेस हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने में करे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। एक मिनट, चिल्ड्रन, यहाँ पर खुद ही ये कार्ड आया है, चिल्ड्रन, तो हो सकता है गाइस कि आपकी चिल्ड्रन हो या फिर इस पर्सन के हो सकता है कि चिल्ड्रन हो सकते हैं, किन्हीं गिने के केस में, सभी के केस में नहीं, जिनको जानना था उनके लिए ये कार्ड आई है कि उनको भी पता चले कि यस ये रीडिंग उनके ही लिए है। यहाँ पर है कि योर लव लाइफ इज़ बिगिन अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, यहाँ पर हो सकता है कि इनके बच्चे हो, आपके बच्चे हो, आप मैरिड हो ऑलरेडी, आपके बच्चे हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो आप, तो यस ये आपकी रीडिंग है गाइस, यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है। एंड यस ये इंसान आपके बच्चे को ना एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, अनरिक्वायर्ड लव यहाँ पर है, अगर आपके बच्चे हैं गाइस तो ये इंसान आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप इनके बच्चे को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, अगर इनके बच्चे हैं तो। यस गाइस, आपके इनके साथ में इंगेजमेंट होने के बहुत हद तक चांसेस हैं, एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आने के चांसेस हैं। यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव था। ओ माय गॉड गाइस, देखिए वेडिंग, मैंने कितनी बार इस रीडिंग में कहा कि मैरिज होने के चांसेस है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स एंड एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच सुप्रीम पावर टू क्लैरिफाई दिस एनर्जी। उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि यस इस इंसान से आपकी वेडिंग होगी, दिस कुड बी द वन। ओ माय गॉड दिस कुड बी द वन। यस यही है आपके हम सफ़र, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, इनके साथ ही आपकी वेडिंग हो जाएगी। यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें जो है ना ये पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। संभावना इस चीज़ की बहुत स्ट्रांग है। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि इस इंसान से हो सकता है कि आपकी वेडिंग हो जाए, मुझे पहले ही एनर्जी मिली थी। यहाँ पर है अनरिक्वायर्ड लव, तो आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं अपना लव जो है वो कन्फेस नहीं किया है, इस इंसान ने आपको अपना लव कन्फेस नहीं किया है। तो यस ये इंसान आपको अपना प्यार जो है वो आपको कन्फेस करेंगे, आपको जाहिर करेंगे। तो गाइज़ ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे अनकन्फेस कर रहे हैं अपने लव को, ठीक है। अभी तक इस इंसान ने आपको बताया नहीं है, बट यस ये इंसान जो आपसे कन्फेस करेंगे। भले ही यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव का यहाँ पर एनर्जी आई है, बट यहाँ ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ये मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि यस ये इंसान जो है ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पर्सन है ये इस लेडी के हाथ को किस कर रहा है, ठीक है, हैंड को किस कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए कि ये जो पर्सन है ये इस लेडी के हाथ को पकड़े हुए। तो यस गाइस ये आपका हाथ थामने के लिए आएंगे आपकी लाइफ में,
ठीक है। ये इंसान जो ये ज़िंदगी भर के लिए आपका हाथ थामेंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है। तो आपकी इस इंसान के साथ में वेडिंग होगी फाइनली। पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, या तो ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी, ये इंसान हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बट आपको क्रश है एक दूसरे के ऊपर में। तो यस, आपकी जो रिलेशनशिप है वो वेडिंग तक जा सकती है। और अगर इन केस ये इंसान सिंगल है, आप सिंगल हो, तो यस, आप दोनों की मैरिज हो सकती है, ठीक है, वेडिंग हो सकती है। यहाँ पर बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि 1111 का कार्ड आया था ना, 4 ऑफ फ्रेंड्स का, उसी समय मुझे ये एनर्जी फील हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिस कुड बी द वन, तो यस, ये आपके द वन हो सकते हैं, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं ये इंसान। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, यस, आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस पार्टनर से, ठीक है, यही आपके रोमांटिक पार्टनर है। एंड डेफिनेटली आप लोग लव रिलेशनशिप में आओगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लर्ट की भी एनर्जी थी। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी थी, ठीक है, मुझे पाइल नंबर 1 याद आ रहा था, इसीलिए मैंने फ्लर्ट कहा, ठीक है। यहाँ पर प्लेफुलनेस की भी एनर्जी थी। तो यस, आपकी और इनकी केमिस्ट्री जो है ना, कमाल की होगी। पाइल नंबर 2 पीपल, कमाल की होगी। ये इंसान आपसे अपना लव ज़रूर जाहिर करेंगे, आपके जो क्रश है, डेफिनेटली। यहाँ पर मैं सटीक बता रही हूँ, आपके इनके साथ में फ्यूचर है, एंड फ्यूचर ऐसी वैसी नहीं है, मैरिज तक जा सकती है। इनसे भी कुछ देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है। गिव चांस, यस, आपको इस इंसान को चांस देना है। डिवाइन के द्वारा भी ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एज एन अपॉर्चुनिटी ही आ रहे हैं, ठीक है, आपको चांस ही दिया जा रहा है डिवाइन की भी तरफ से। सेपरेशन एंड ब्रेकअप, तो हो सकता है कि ये इंसान किसी के साथ में सेपरेशन एंड ब्रेकअप में है, या फिर आप हो सकता है किसी के साथ में सेपरेशन एंड ब्रेकअप में हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये इंसान आपसे दूर चले गए हो अभी फ़िलहाल। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स, तो यस, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो गाइस, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। बहुत हद तक चांसेस है कि डिफरेंसेस होंगी आप दोनों के बीच में, बहुत सारे डिफरेंसेस। पार्टनरशिप, तो ये इंसान जो ये आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एंड पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर फ्रेंडशिप भी हो सकता है या फिर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर भी बनेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा। ओ माय गुडनेस, पाइल नंबर 2 पीपल, क्या बात है। पाइल नंबर 2, इस डेक से भी यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी आ गई। वाओ गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2 पीपल, आपके क्रश के साथ में आपकी वेडिंग होगी। आपकी शादी होगी। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, ओ माय गॉड, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन करते हो एज अ लाइफ पार्टनर इस इंसान को। तो यस गाइज, आपके इस इंसान के साथ में वेडिंग होगी। सेल्फ लव, तो आपको खुद से प्यार करना है। हेल्थ, तो ये इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, और यहाँ पर वेरी सून का भी कार्ड है, तो बहुत जल्द ये इंसान जो है ये आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, लाइफ में आएंगे। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा, बहुत जल्द ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, और बहुत हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ में, यानी कि वेडिंग की कमिटमेंट के साथ में, ठीक है, मैरिज की कमिटमेंट के साथ में। तो मैरिज प्रपोजल ये इंसान आपको देंगे इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे वैसे तो 2 to 3 मंथ्स नज़र आ रहा है, 2 से लेकर के 3 महीने की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, वेडिंग। वाओ गाइस, वाओ, आप दोनों का कपल कितना सुंदर है। पाइल नंबर 2 पीपल, देखिए कितना ब्यूटीफुल कपल है, क्या केमिस्ट्री। यहाँ पर डेविल का भी कार्ड था, ठीक है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी थी, ये डेविल की भी थी। तो यस, आप दोनों बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगोगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। वेडिंग की एनर्जी, तो यस, आपकी इनके साथ में वेडिंग होगी। पाइल नंबर 2, आप वेडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, क्या फ्यूचर है आप लोगों का, बहुत अच्छा फ्यूचर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप जारी रखो गाइस, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को एकदम जारी रखो। ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में आएंगे एज योर लवर, एज योर लव पार्टनर। ये इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं गाइस, किसी तरह के कोई हेल्थ से जुड़ा हुआ ये इंसान कोई काम कर सकते हैं। तो हो सकता है आप इनके साथ में अगर ब्रेकअप सेपरेशन में हो, लेट सपोज कि ये आपके पार्टनर ही है, आपके करंट पार्टनर ही है, उन पे ही आपको क्रश है, तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी थी कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। एंड यस, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे को ये इंसान जो ये एक्सेप्ट करेंगे, एंड आप भी, अगर ये इस इंसान के बच्चे, तो आप भी इस इंसान के बच्चे को एक्सेप्ट करोगे। तो ये उनके लिए ही मैसेज थी, जिनको पता है ये सारी चीज़ें, सभी के लिए नहीं थी। और बाकियों के लिए यही है कि इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। एंड यस, वेडिंग तो होगी आपकी इनके साथ में।
ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे पहले ही नज़र आई थी यहाँ पर डेविल का कार्ड देख करके। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स बता देती हूँ गाइज, एंड इनिशियल्स भी बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो है 4, 11, 7, 12, 13, 5, 16, 29, 31, 30, 22, 23, 1, 2, 10, 11 की बहुत हाई एनर्जी है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो 11 है, यहाँ पर 12 एंड 17, ये कुछ डेट्स थे तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो। ये हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इनके डेट ऑफ बर्थ है। और अगर मंथ्स की मैं बात करूँ तो जनवरी, मार्च, जुलाई, जून, सितंबर, मई, अक्टूबर, अप्रैल, जनवरी मैंने कहा, दिसंबर, नवंबर, अगस्त एंड यस जुलाई, ठीक है, जुलाई। यहाँ पर मुझे यहाँ तक ये मंथ्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा गाइज, अगर मैं इनके इनिशियल्स की बात करूँ तो इनके इनिशियल्स हो सकते हैं M, S, B, D, F, C, H, I, Z, X हो सकते हैं ये इंसान आपके, ठीक है, X हो सकते हैं, P, T एंड Q, W, यस Q तो मैंने कहा R, ठीक है। ये हो सकता है इनके नेम इनिशियल्स या फिर आपके नेम इनिशियल्स, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे, डेट्स थे, मंथ्स थे, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। कंग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 2, आपकी इस इंसान के साथ में इंगेजमेंट भी होगी, वेडिंग भी होगी। वाह गाइस, वाह वाह वाह, क्या ही मैं बताऊँ, इंगेजमेंट भी हो रही है, वेडिंग भी हो रही है, डबल नहीं ट्रिपल कन्फर्मेशंस आए थे, ठीक है। ट्रिपल क्या, यहाँ पर फोर कन्फर्मेशंस आए थे, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड था। तो यस, देख लीजिए, इतने सारे कन्फर्मेशंस के कार्ड है। ट्विन फ्लेम है, वेडिंग हो रही है आपके इस इंसान के साथ में, इंगेजमेंट हो रही है, 1111, यूनियन की एनर्जी, आप इस इंसान के साथ में यूनियन में आ रहे हो। अगर ये आपके एक्स हैं, इन केस अगर आपको अपने एक्स पे ही क्रश है, आपके करंट पार्टनर पे ही क्रश है, तो इनके साथ में आपका यूनियन होगा। और अगर ये टोटली न्यू पर्सन है तो यस गाइस, आपको पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैंने तो इनिशियल्स भी बताए, इनकी पर्सनैलिटी भी बताई। तो ये वही इंसान है, ठीक है, जिससे भी ये एनर्जी रिलेट हो रही है, जिस भी इंसान से, ये वही इंसान है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। आपके जहन में जो भी इंसान आ रहे हैं, इनके साथ ही आपकी मैरिज होगी, इंगेजमेंट होंगी, ठीक है। आपके बच्चे भी होंगे, यहाँ पर चिल्ड्रन की भी एनर्जी है, इसको कैसे भूल सकते हैं। ये इंसान बहुत रोमांटिक है गाइस, फिजिकली इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतने ज़्यादा अट्रैक्शन को ये फील करते, तो यस आपके बच्चे भी होंगे इस इंसान के साथ में, वो भी बहुत जल्द होंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ में रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो यस, मदर यूनिवर्स एंड एंजल्स को हमेशा थैंक्स बोलिएगा, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जारी रखिएगा, और यस लास्ट में डिवाइन को सरेंडर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।